हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों का एग्ज़ाम तो अच्छा से चला गया, लेकिन कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ स्टूडेंट को। तो उसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। चूँकि बीच में इंफॉर्मेशन आया था जो 7 अक्टूबर 2024 और 8 अक्टूबर 2024 को जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें 7 अक्टूबर 2024 का और 8 अक्टूबर 2024 में एग्जामिनेशन में टाइपिंग में कुछ एरर आए थे, जिससे कि बच्चों का एग्ज़ाम सही नहीं गया था। काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, न सबमिशन हो रहा था, उसमें बहुत सारे एरर बता रहे थे। तो इसीलिए फिर ये कैंसिल हो गया था। तो एक तो ये है 7 तारीख को और 8 तारीख को अक्टूबर का कैंसिल हुआ था। तो 7/10/2024 को एक सेंटर है, शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर। शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर जो पटना का सेंटर है, उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तो उसका जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो उसका भी डेट आ गया है। और 8 तारीख को 8 नवंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुए थे बेल्टन का, यानी बेल्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जो ली जाती है, ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तो दोनों का अब जो कैंसिल हुआ था उसके पेपर का डेट आ गए हैं। वो कैसे कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। पहले चलते हैं हम लोग शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर पटना में। तो उसका जो सेंटर कैंसिल हुआ था, तो उसको 7 अक्टूबर का जो कैंसिल हुआ था, तो उसका एग्ज़ाम आपको 30 नवंबर को, आगामी जो 30 नवंबर है, उसमें आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो उसमें जो कैंसिल हुआ है, तो उसमें MCQ, टाइपिंग हिंदी, टाइपिंग इंग्लिश तीनों कैंसिल हुआ था। तो तीनों आप लोगों को देना पड़ेगा फिर से, जो भी लोग शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर पटना में जिनका एग्जामिनेशन था बेल्टन का, वो देंगे। और उनका एग्जामिनेशन डेट है 30 नवंबर 2024 को होगा। यही मान करके चलिए 14-15 दिन बाद उनका एग्जामिनेशन होगा। एक बात तो ये हो गया। तो इसमें जो शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर पे होगा, तो उनके लिए MCQ भी होगा, हिंदी टाइपिंग भी होगा और इंग्लिश टाइपिंग भी होगा, तीनों का होगा, केवल इसका। उसके बाद चलते हैं और बाकी 7 तारीख का जो कैंसिल हुआ है, तो पूरे बिहार में जो शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर को छोड़ करके पूरे बिहार का भी कैंसिल है। लेकिन उसमें सिर्फ टाइपिंग होगा, आपको सिर्फ टाइपिंग होगा, यानी टाइपिंग होगा। उसमें टाइपिंग में आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग का होगा। जो इस सेंटर में नहीं है उनको MCQ का ज़रूरत नहीं है। और शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर वाले को तीनों होगा। इस सेंटर में प्रॉब्लम हुई थी, तो इसमें तीनों MCQ भी होगा, हिंदी टाइपिंग भी होगा, इंग्लिश टाइपिंग भी होगा। और इसके अलावा जितने बिहार में हैं सेंटर, उन सब में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा, जो उस दिन एग्ज़ाम दिए होंगे स्टूडेंट। तो 30 नवंबर का उनका डेट आ गया है। और उसके बाद 8 तारीख में चलते हैं। 8 तारीख में जिनका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, तो इसमें केवल टाइपिंग का प्रॉब्लम था पूरे बिहार में। तो टाइपिंग का प्रॉब्लम था, टाइपिंग एरर आ रहा था, सबमिशन नहीं था और सारा काफ़ी प्रॉब्लम था। तो इसको देखते हुए फिर से बेल्टन का एग्ज़ाम होगा टाइपिंग का। तो यह भी एग्ज़ाम आपको 30 नवंबर को भी होगा, यानी 7 तारीख को जो कैंसिल हुआ वो भी 30 नवंबर को, 8 तारीख को जो कैंसिल हुआ वो भी 30 नवंबर को, और पूरे बिहार के बेल्टन के स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं करना है, समय भी है। मतलब लगभग आज 18 हो गया, 30 को है, तो लगभग 11 दिन का समय है। आप लोग आराम से टाइपिंग कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो याद रखिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, और आपका भी अगर हो तो इस पे देख लीजिएगा। 7 और 8 अक्टूबर को कैंसिल हुआ था। अब वो नवंबर में हो जाएगा, 30 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी तो नवंबर ही चल रहा है, तो इसी महीने में आपका 30 नवंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग के आराम से तैयारी कीजिए। और रही एडमिट कार्ड का सवाल, तो एडमिट कार्ड आपको 1 वीक पहले आ जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे पिछले बार आया था 1 सप्ताह पहले, तो बेल्टन के साइट पे दिया हुआ है कि 1 वीक पहले आ जाएगा। और ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, और बेल्टन के साइट पे विजिट कर सकते हैं, और उसमें आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, कहाँ सेंटर पड़ेगा और कौन सा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा।
ठीक है, तो ये सारे अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ समय बाद। चलिए, धन्यवाद।